वरिष्ठ वकील माजिद मेमन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, हाईकोर्ट में दो बड़े मामले हुए। एक तो पहले समीर वानखेड़े का एनसीबी के जोनल चीफ, जिन्होंने ये कहा कि मुंबई पुलिस पर उनको भरोसा नहीं, स्टेट गवर्नमेंट उनको टारगेट कर रही है, इसलिए सीबीआई में ये मामला दिया जाए। उस मामले की सुनवाई में क्या हुआ? देखिए, एक इतने वरिष्ठ अधिकारी को जो इतनी अहम संस्था में इतनी ऊंचे मकाम पर काम कर रहा है, उसका इस तरह से कह देना कि मुझे पूरे मुंबई पुलिस कमिश्नरेट पर विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र की सरकार पर विश्वास नहीं है, ये खुद अपने तय बड़ी शर्म की बात है। ऐसा कहना मुझे लगता है उचित नहीं था और उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक कि उसे अपनी हिफाजत के लिए, अपनी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए जहाँ उच्च न्यायालय को मूव करना आवश्यक था, उसने किया है। और अदालत के पास चूँकि आज समय नहीं है कि वो तफसील से पूरी बात सुने, दोनों पक्षों को सुने, सामने नोटिस दिया जाना चाहिए जो प्रथा है, तो इसलिए अदालत ने उसको इंटरिम प्रोटेक्शन यही दे दिया है कि जब तक कि इस मामले की सुनवाई अगली तारीख नहीं होती तब तक कि उसके खिलाफ कोई कोअर्सिव स्टेप न ली जाए, जो एक आम तौर पर हर नागरिक की पिटीशन पर दिया जाता है। पिछले दिनों में हमने देखा है सर कि एनसीपी मिनिस्टर नवाब मलिक काफी एलिगेशन वानखेड़े के ऊपर लगाए, तो क्या इसीलिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट पर यह कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट मुझे टारगेट कर रही है और इसीलिए प्रोटेक्शन चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा सरकार नहीं है इसमें, एक व्यक्तिगत मंत्री है बाई चांस, मगर वो एक नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते उन्होंने जो भी बातें थी वो सामने रखी हैं। अब उन बातों की तस्दीक करना वो प्रशासन का काम है। अब वो प्रशासन, अगर सरकार महाराष्ट्र में अघाड़ी की है और भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो एक कानूनदान की हैसियत से या वो व्यक्ति जो हमारी संस्था पर विश्वास करता है, वो इसमें फ़र्क नहीं समझता कि सरकार इसकी है या उसकी है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार एक बड़ी संस्था होती है और सरकार को सबके साथ न्याय करने की आवश्यकता है। और बड़ा मामला बेल का आर्यन खान का भी चल रहा है। कई इसमें टिप्पणी आई थी एनडीपीएस कोर्ट ने जब फैसला दिया था कि अभी क्या फैक्ट्स को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्योंकि एएसजी आर्ग्यू कर रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट एक रिगरस एक्ट है, इसमें बेल एक्सेप्शन होना चाहिए, नॉर्म नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, बेल एक्सेप्शन वाला कानून सिर्फ एनडीपीएस ही नहीं है। बेल के एक्सेप्शन और रूल जो है, बेल और एक्सेप्शन जेल, एक्सेप्शन बेल और रूल जेल, ये जो कानून एनडीपीएस में है वही कानून एमसीओसीए में भी है, वही कानून यूएपीए में भी है, वही कानून टाडा में भी था। इस तरह के जितने भी सख्त कानून हैं उन सब में ये प्रोविज़न सेम है, मगर उसके बावजूद भी सबको बेल दी जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर इन कानून के तहत बेल न दी जाए किसी को भी, तो हमारी जेलें जो है ना वो इनमेट से ओवरफ्लो होंगी, जो हमारे लिए, समाज के लिए ठीक नहीं होगा।